कांग्रेस ने देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता काले कपड़े पहनकर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। सुबह सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और अपना विरोध जताया। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने हिटलर से लेकर तानाशाही तक का जिक्र किया। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस मुख्यालय से मोर्चा निकाला। वो बैरिकेड के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ती दिखाई दी। प्रियंका गांधी को सड़क से हटाने के लिए कई महिला पुलिसकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगाया। यहां पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की। बीजेपी ने कांग्रेस के बेरोजगारी और महंगाई पर देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि आज ही के दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, इसीलिए कांग्रेस ने आज के दिन काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी काले कपड़ों में प्रदर्शन करने पर कांग्रेस पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने देश और राम भक्तों की आस्था का अपमान किया है। राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम आवास में हुई। ममता बनर्जी ने जीएसटी बकाया समेत पश्चिम बंगाल से संबंधित कई मुद्दे उठाए और केंद्र से समय पर फंड जारी करने की अपील भी की। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मनरेगा, पीएम आवास योजना और पीएम ग्रामीण सड़क योजना लागू करने के लिए फंड जारी करने की अपील की। ममता बनर्जी ने ब्यौरा देते हुए लिखा कि इन योजनाओं के लिए केंद्र से मिलने वाले 17,996 करोड़ रुपए अभी बकाया हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले पीएम से हुई मुलाकात को अहम माना जा रहा है। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है और टीएमसी ये कह चुकी है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों की रिमांड आज खत्म हुई थी। अब पार्थ चैटर्जी और अर्पिता 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। ईडी की स्पेशल कोर्ट में पार्थ चैटर्जी के वकील ने कहा कि पार्थ और अर्पिता की जॉइंट कंपनी के दस्तावेज झूठे हैं। 31 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले दस्तावेज भी फर्जी हैं। वो कंपनी के बारे में हमारा क्लाइंट का कोई डायरेक्ट नॉलेज ही नहीं है, पैसा उसका नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मिलने से ही वो सब कुछ जेन्युइन नहीं होता। वहीं ईडी ने अब तक मिले सभी कंपनी और बैंक खातों के फोरेंसिक ऑडिट की मांग की। इसके अलावा ईडी की जांच में अर्पिता मुखर्जी ने कुछ और खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के फ्लैट पर सरकारी लिफाफों में पैसे रखे जाते थे। अलग अलग लोग ये पैसे रखने आते थे और दावा ये किया जाता था कि इनमें सरकारी कागज हैं। हालांकि बाद में अर्पिता मुखर्जी को इस बारे में पता चल गया था। क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी वजीरेक्स पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े नियमों के उल्लंघन के संदेह से जुड़ी जांच में ये कार्रवाई की है। ईडी ने वजीरेक्स की 64 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को फ्रीज किया। वजीरेक्स पर लोन देने वाली कंपनियों की मदद का आरोप है कि वजीरेक्स ने कंपनियों के पैसे क्रिप्टो में बदलकर विदेश भेजे। आरोप है कि कंपनियां ऐप से लोन देकर फर्जीवाड़ा करती थी। वजीरेक्स पर मोबाइल ऐप से लोन देकर डेटा चोरी करने का भी आरोप है। फर्जीवाड़े के आरोप में ईडी ने वजीरेक्स के एमडी से भी पूछताछ की है। ईडी की कार्रवाई पर वजीरेक्स का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी वजीरेक्स क्लाउड बेस्ड कंपनी है और इसके सभी कर्मचारी घर से काम करते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर श्रीनगर समेत कई जगह जश्न मनाया गया। कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।
श्रीनगर के नौगाम इलाके में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावा किया कि पिछले 3 साल में विकास की रफ्तार तेज हुई है। बड़ा बदलाव हुआ है और सबसे जो बड़ा बदलाव मैं मानता हूं कि देश भर के लोगों में एक नया विश्वास कायम हुआ है और इसी कारण पिछले 7 महीने में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए हैं। हालांकि अनुच्छेद 370 को दोबारा बहाल किए जाने की मांग करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रैली निकाली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक के बाद एक ट्वीट कर भारत के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को गलत और एक तरफा बताया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। आरबीआई ने आज रेपो रेट यानी ब्याज दरों में ½ की बढ़ोतरी कर दी। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। आरबीआई के इस फैसले के बाद रेपो रेट बढ़कर अब 5.40% हो गया। The MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4%. रेपो रेट बढ़ने की वजह से हाउसिंग लोन की ईएमआई बढ़ने की आशंका है। आरबीआई का कहना है कि अमेरिकी डॉलर में लगातार मजबूती की वजह से रुपए में गिरावट आ रही है। हालांकि दूसरी विदेशी करेंसी के मुकाबले रुपए में गिरावट कम हुई है। आरबीआई को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतर मॉनसून और खरीफ की अच्छी बुआई होने की वजह से महंगाई में कमी आएगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज पीएनजी के दाम बढ़ा दिए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज ट्वीट करके दाम बढ़ाए जाने की जानकारी दी। कंपनी के मुताबिक इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाने का फैसला किया गया है। आज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने जो दाम बढ़ाए हैं, उसके बाद अजमेर और पाली में पीएनजी सबसे ज्यादा महंगी हो गई। अलग अलग शहरों में पीएनजी की कीमतों की बात करें तो दिल्ली में 50 रुपए 59 पैसे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 50 रुपए 46 पैसे, गाजियाबाद में 50 रुपए 46 पैसे, करनाल और रेवाड़ी में 49 रुपए 40 पैसे, गुरुग्राम में 48 रुपए 79 पैसे, मुजफ्फरनगर में 53 रुपए 97 पैसे, मेरठ और शामली में 53 रुपए 97 पैसे, अजमेर पाली में 56 रुपए 23 पैसे और कानपुर हमीरपुर फतेहपुर में पीएनजी की कीमतें 53 रुपए 10 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर हो गई।